मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 3 दिन राज्य के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 3 दिन के राज्य के दौरे पर आज बेंगलुरु HCL एयरपोर्ट में सीएम बसवराज बोम्मई ने इन्हें शॉल और फूलों की माला देकर सम्मान किया। 3 दिन विविध कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे राज्य में राष्ट्रपति जी। भारी बारिश से नदी नाले में पानी, जनता परेशान। गुलबर्गा जिले में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले भर के बहने लगे हैं। जिले के सिद्धनूर में पुल न होने से स्थानीय 8 युवक नाले को पार करने की जल्दी में बहते पानी में जिंदगी और मौत से संघर्ष करते देखकर स्थानीय लोगों ने इन्हें रस्सी की मदद से बचा लिया। एक्ट्रेस संजना गलरानी को शुरू हुई नई मुसीबत। कन्नड़ा फिल्मों की एक्ट्रेस संजना गलरानी सिनेमा से ज्यादा विवादों में फंसती जा रही हैं। अपने काम पर जाते समय कैब बुक करके कैंगेरी में रहकर राजेश्वरी नगर का पता बताकर कैब चालक की ही गलती निकाली है। अभिनेत्री ने साथ में वाहन चालक के साथ बहस करने से कैब चालक ने संजना पर मामला दर्ज करवाया है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों को टैक्सी चालकों के साथ ऐसे उलझना कहाँ तक ठीक है। मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए रिश्वत की मांग की कर्मचारी ने धारवाड़ जिला सरकारी हॉस्पिटल को अपने पेट दर्द के इलाज को पहुंची महिला के इलाज के बाद इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए स्टाफ नर्स ने इनके संबंधियों से खुलेआम रिश्वत मांगती नजर आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जनता के टैक्स से मिलने वाली तनख्वाह से आराम और रिश्वत से काम करने वाले ऐसे नौकरों की क्या हमें ज़रूरत है? भगवानों की मूर्तियां तैयार करने वाले मुस्लिम परिवार की सरकार से गुहार। बागलकोट जिला मुधोल तालुका में कई सालों से पत्थरों को तराश के उनका आकार बदलने वाले संग तराश जो कई पीढ़ियों से इसी कामगारी पर अपना घर चलाते आए हैं, ये लोग सभी तरह के भगवानों की मूर्तियां और रसोई में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के पत्थरों को तराशने का काम करते आए हैं ये लोग, लेकिन सरकार से इन्हें अब तक कोई किसी तरह की भी मदद नहीं मिल पाई। बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। सरकार से परिहार धन देने की मांग कर रहे हैं लाल साहब, बंदे नवाज, उस्मान और कई तरह के ये संग तराश, जिनके बनाए भगवानों से भक्त अपनी मनोकामनाएं मनवा लेते हैं। जिसने तराशा वही अब सरकार के आगे मन्नतें मांगता नजर आ रहा है। SM कृष्णा का स्वागत किया प्रशासन ने। इस बार होने वाले मैसूरू दशहरा के मुख्य अतिथि बने पूर्व CM SM कृष्णा मैसूरू पहुंचे हैं। इन्हें आते ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और JDS विधायक GT देवेगौड़ा ने इनका भव्य स्वागत किया, जो कल से दशहरा त्यौहार के पारंपरिक कार्यक्रमों का चालन करेंगे। SM कृष्णा देश में सरकारी नौकर और शिक्षा भगवा रंग में बदल चुके हैं। DK शिव कुमार का बयान। पूर्व CM कुमार स्वामी के बाद KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने भी RSS पर बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि RSS के कार्यकर्ता देश के उन्नत सरकारी स्थानों में नियुक्त होकर ABVP संगठन के कार्यकर्ता ही स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर और प्रिंसिपल बनकर देश को भगवा रंग में बदलने में लगे हैं, कहा DK शिव कुमार ने। सिद्धरामैया से स्टैंड अप कॉमेडियन अकबर बिन तबर की मुलाकात। कांग्रेस के हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सिद्धरामैया के एक निजी कैफे में जमीर अहमद खान और पूर्व CM सिद्धरामैया को हैदराबाद फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन अकबर बिन तबर ने मुलाकात करके उनके साथ कॉमेडी की, जिससे इन्हें कुछ हद तक सियासी तनाव से राहत महसूस की। कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धरामैया ने इन्हें जूतों का तोहफा देकर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जमीर अहमद खान, MLC प्रकाश राठौड़ के अलावा अन्य नेता भी रहे मौजूद।
कर्जा देने में देरी, सड़क पर पहुंचे 32 किराएदार। तुमकुर शहर के बनशंकरी बड़ावने में रहे मंजूनाथ नामी व्यक्ति ने अपने 3 बिल्डिंग्स को गिरवी रखकर लोन लेकर वक्त पर न चुकाने से बैंक ने इनके मकानों को सीज किया है, जिससे इनके 3 बिल्डिंग्स में किराए पर रहे 32 परिवार सड़क पर आ चुके हैं। बारिश में ही अचानक बैंक ने इन किराएदारों को बाहर निकालने से जनता इन पर खूब आक्रोश जता रही है। कुमारस्वामी 4 दिन आरएसएस कैंप में रहे, फिर उनके खिलाफ बयान दे। कतील का बयान। शिवमोगा में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कल कुमारस्वामी का बयान के देश को बीजेपी नहीं आरएसएस की सरकार चला रही है। देश में 4000 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स आरएसएस कार्यकर्ता होने का बड़ा खुलासा किया था। इससे बौखलाए हुए नलिन कुमार कतील ने कहा कि कुमारस्वामी 4 दिन आरएसएस कैंप में रहे और उनका बर्ताव देखकर बयान दे। बिना किसी जानकारी के इस तरह बयान देना गलत है, कहा नलिन कुमार कतील ने। एक साथ 40 लोगों पर पागल कुत्ते का हमला। मंडिया जिला के आरपेटे तालुका में एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है, जिससे सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ नजर आई। इस पागल कुत्ते को जल्द संबंधित विभाग के कर्मचारी नहीं पकड़ेंगे तो शहर में इस कुत्ते का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। बीजेपी मुखंड मरने पर कांग्रेस की ओर से 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। विधायक आमरेगौड़ा पाटिल का बयान। कोप्पड़ जिले के कांग्रेस विधायक आमरेगौड़ा पाटिल बुयापुर ने कहा कि बीजेपी बहुत ही गिरी हुई सियासत कर रही है। धरना दे रहे किसानों पर केंद्र राज्य मंत्री के बेटे ने कार चढ़ाकर बड़ी बेरहमी से जान ली है किसानों की। उन्हें दिलासा देने पहुंची प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने छेड़छाड़ करके उन्हें बंदी बना लिया। अगर कोई बीजेपी मुखंड मरेगा तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 करोड़ मदद देंगे। इस तरह से अपना आक्रोश जताया कांग्रेसी विधायक ने। केंद्र सरकार से राज्य को 276 वेटरनरी इमरजेंसी एम्बुलेंस की मदद। प्रभु चौहान का बयान। राज्य वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान ने जानकारी दी है कि राज्य में पशु संजीवनी नाम से योजना शुरू की गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने राज्य को 275 वाहनों को दिया है। इस योजना से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर किसानों तक पहुंचकर उनके पाले हुए जानवरों का इलाज किया जाएगा सरकार की ओर से, जिससे किसानों को अब अस्पताल तक जाने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, कहा मंत्री प्रभु चौहान ने। राजधानी में भारी बारिश, कई जिलों में लगा ऑरेंज अलर्ट। राज्य मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि करावली जिलों में भारी बारिश होगी। 8 अक्टूबर तक दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, हासन, शिवमोगा, बेंगलुरु, बीदर, कोप्पल, रायचूर, गुलबर्गा और बीजापुर जिलों में बारिश होने से यहां पर ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है मौसम विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।